नमस्कार दोस्तों, कहानी का जो भाग बतलाया गया था उस बचे हुए भाग को आज मैं आगे की ओर बढ़ाता हूँ। यहाँ इस तरह से बुढ़िया और बुढ़िया के बच्चे जीवन भरण पोषण कर रहे थे, लेकिन बुढ़िया हर रात हर दिन अपने बड़े बच्चे की याद में तड़प तड़प कर रोती थी, लेकिन अपने छोटे बेटे को नहीं बतलाती थी। बच्चा प्रतिदिन पूछता था, माँ क्यों रोती हो, लेकिन बतलाती नहीं थी। वो कहती थी, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे पिताजी की याद आ रही है, अनेकों बहाने बना देती थी। उधर बच्चा भी अपने माँ और भाई को खोजकर तड़प तड़प कर रोता था, लेकिन मौलवी साहब धनी थे। बिलासता की गोद में वो बच्चा कुछ ही दिनों के बाद अपनी माँ और अपने भाई को भूल गया। इस तरह से 1 वर्ष बीत गए। मौलवी साहब ने जितने भी मुसलमान के विद्वान लोग थे उनको बुलाकर कहा, थोड़ा इस बच्चे का नामकरण किया जाए। वहां उस बच्चे के नामकरण में लोगों ने कहा, ये बच्चा बड़ा ही वीर, साहसी, देशभक्त और जांबाज बनेगा, इससे इसका नाम र अक्षर से सही होगा। उसका नाम रंजीत रखा गया। प्रकृति की विडंबना देखिए। बुढ़िया भी यहाँ थोड़े थोड़े मजदूरी के पैसे बचा कर रखी थी। ज्योतिषियों को बुलाकर कहती है, हे ज्योतिष बाबा, मेरे पास कुछ नहीं है, थोड़ी सी दौलत है, मैं आपके चरणों में सुपुर्द करती हूँ, मेरे बच्चे का अच्छा नाम संस्करण कीजिए। ज्योतिषियों ने कहा, यह बच्चा बड़ा ही वीर, जांबाज, साहसी और देशभक्त होगा, इससे इसका नाम रंजीत रखा जाता है। समय की धार दोनों दो संप्रदाय में पल रहे थे, लेकिन दोनों का नामकरण र अक्षर से मेल खा रहा था। एवं क्रम से बुढ़िया चलने से पहले उनसे एक प्रस्ताव रखी थी, मौलवी साहब कम से कम 1 वर्ष में मेरे बच्चे का हाल चाल लिखे और इसका एक फोटो भेजते रहेंगे। मौलवी साहब ने वादा किया था और मौलवी साहब वादे के अनुसार प्रति वर्ष एक फोटो उस बच्चे का और उसका हाल चाल शॉर्ट माध्यम से भेज दिया करते थे। बुढ़िया उस पत्र को पढ़ पढ़ कर रोया करती थी। यहाँ छोटा बच्चा बार बार कुड़ता था, माँ किसका पत्र है जिसे पढ़कर तुम रोया करती हो, मुझसे कुछ नहीं कहती। माँ कहती थी, कोई बात नहीं है बेटा, कोई पड़ोसी मेरे मित्र हैं, उन्हीं का पत्र है, और संदूक में पत्र को बंद करते रहती थी। देखते देखते समय की धार बढ़ते गया और वो बच्चा वहां सेना में भर्ती हो गया और सेना में मेजर के पोस्ट पर बहाल हुआ। ओ मेजर, जिसके नाम से पाकिस्तान का जर्रा जर्रा कांपता था, सेनाओं में बौखलाहट पैदा हो जाती थी, सेनाओं में एक नई जज्बात की हवा बहने लगती थी। और यहाँ ये लड़का 10वां क्लास में पढ़ रहा था। एक लड़की से बहुत अधिक प्यार हो जाती है। वो लड़की बड़े घराने की थी। ये बात जब माँ को मालूम होती है, माँ फटकारती है अपने बेटे को, बेटा अपनी हालत देख, तुम गरीब घर का है, 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता है, एक बड़े घर की बेटी को क्यों प्रेम करता है, ये तेरे नसीब में नहीं है। लेकिन बेटे के प्रस्ताव देने के बाद, बार बार अन्याय करने के बाद, माँ जब बड़े घराने में जाकर इस प्रस्ताव को रखती है, आपकी बेटी से मेरा लड़का प्यार करता है, तो बड़े घराने सहज स्वीकार कर लेते। धूमधाम से छोटे बेटे की भी शादी हो रही है और शादी के समय बच्चा बाहर किसी मंदिर में जाकर शादी कर रहा था, क्योंकि घर में लोगों को खाने पिलाने की इतनी बड़ी सुविधा नहीं थी। शादी के बाद अभी वो दरवाजे पर भी नहीं पहुंच पाया था कि डाकिया खड़ा था, कई एक दिनों से महाराज आपके पास आ रहा हूं और लौट कर जा रहा हूं। रंजीत ने पूछा, क्या बात है? कहा, आपका एडमिट कार्ड आ गया है, आपके बोर्ड की परीक्षा है। कहा, माँ बहू को लेकर घर में जा, माँ मैं चला परीक्षा देने। माँ रोने लगती है, बेटा प्रतिदिन तुझे 2-4 कहानियां कहते थे, तब तुम घर से निकलता था बेटा, उस बाहर में तुम कैसे रह पाएगा बेटा? कहा, कोई बात नहीं है माँ, कंधे पर बोझ भी तो बढ़ गया है, पहले तो तेरी चिंता थी, अब तो अपनी पत्नी की भी चिंता है। अगर नहीं पढ़ूंगा, नौकरी नहीं करूंगा, तो तुम लोगों का प्रतिपालन कैसे कर पाऊंगा? माँ को सांत्वना देकर वो बच्चा बोर्ड की परीक्षा देने चला जाता है। इस तरह से बच्चे, इस कहानी को हम अगले एपिसोड में पूरा करेंगे। जय हिंद बच्चों।